नमस्कार दोस्तों, जीएस के एक और अंक में आपका स्वागत है। आज फिर से 25 प्रश्नों का यहाँ पे सेट देखेंगे। 25 प्रश्न है, सभी सेगमेंट से प्रश्न उठाए गए हैं। चलिए पहला प्रश्न पे हम लोग चलेंगे, क्योंकि ज़्यादा बात नहीं करने हैं, सिर्फ क्वेश्चंस को देखने हैं, डिस्कशन करने हैं। अभी जो समय गंवाने हैं उससे अच्छा है कि डिस्कशन करें हम लोग। पहला क्वेश्चन कहता है संवाद कौमुदी पत्र के संपादक थे, कौन थे ये बताना है। तो ईश्वरचंद्र विद्यासागर, रविन्द्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी और राजा राम मोहन राय। इसका सही जवाब क्या होना चाहिए? राजा राम मोहन राय। संवाद कौमुदी की रचना किया गया था राजा राम मोहन राय के द्वारा, ठीक है। और अगर इसकी बात कर ले संवाद कौमुदी के अलावे उसी समय एक और ये संवाद कौमुदी जो है साप्ताहिक पत्रिका था, साप्ताहिक, इसे भी आप जरूर याद रखें। संवाद कौमुदी जो था वो साप्ताहिक पत्रिका था और ये बांग्ला भाषा में छपता था, बंगाली था, बांग्ला भाषा, ठीक है, बांग्ला भाषा में ये छपता था। तो ये भी आपको याद रखने हैं, संवाद कौमुदी। आगे देखेंगे अगला नंबर क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष, सबसे अधिक समय तक पूछा जा रहा है, तो ये अबुल कलाम आज़ाद हो जाएंगे, जो कि 1940 ईस्वी से 1945 ईस्वी के मध्य ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने रहे, ये पद पर बने रहे। तो सर्वाधिक समय तक अगर कोई अध्यक्ष रहे हैं तो अबुल कलाम आज़ाद रहे हैं, ठीक है। सबसे युवा भी यही बने हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्षों में से। 1937 के चुनाव में कांग्रेस द्वारा बहुमत प्राप्त प्रांतों की संख्या कितनी थी? सिर्फ इतना ही पूछा जा रहा है, तो इसका सही जवाब 5 हो जाएगा, ठीक है। 1937 का जो चुनाव हुआ था, कांग्रेस द्वारा जो बहुमत प्राप्त किया गया था, बहुमत प्राप्त सिर्फ पूछा जा रहा है तो 5 हो जाएगा, जबकि सरकार वो 7 में बनाया था, ठीक है। 7 प्रांतों में उसने सरकार बनाया था। तो चुनाव में कांग्रेस द्वारा जो बहुमत प्राप्त प्रांतों की संख्या थी ये 5 थी। इसमें से उड़ीसा था, बिहार था, थोड़ा सा देख लें, बिहार में, उड़ीसा में, मद्रास में, और एक मध्य प्रांत था, मध्य प्रांत, और एक संयुक्त प्रांत था, संयुक्त प्रांत। तो ये 5 जो आप देख रहे हैं, 5 प्रांतों में ये बहुमत इसका था, कांग्रेस का बहुमत था। चमगादड़ निम्नलिखित में से किस वर्ग में रखा जाता है? तो ये सरीसृप पक्षी नहीं है, ये स्तनधारी के स्तनधारी वर्ग में रखा गया है। स्तनधारी वर्ग में चमगादड़ को रखा गया है, पक्षी है लेकिन ये स्तनधारी है। निम्नलिखित में किन कोशिकाओं में नाभिक नहीं होता? नाभिक नहीं होता है पूछा जा रहा है, तो मूल रोम कोशिका नहीं होगा, लाल रक्त कोशिका इसका सही जवाब हो जाएगा। आरबीसी में नाभिक नहीं होता है, ध्यान देना है, आरबीसी में नाभिक, जिसको हम लोग केंद्रक भी कहते हैं, नाभिक नहीं होता है आरबीसी में, इसको याद रखने हमेशा। लेकिन अपवाद के रूप में लामा एक जानवर है और ऊंट एक जानवर है जिसमें पाया जाता है नाभिक, आरबीसी के नाभिक में ये पाया जाता है, ठीक है। आरबीसी में जो नाभिक होता है वो कहाँ पाया जाता है? किस जानवर में? लामा में और ऊंट में। बाकी किसी भी कह सकते हैं किसी भी प्राणी में, जानवर में लाल रक्त कोशिका जो होता है उसमें नाभिक नहीं होता है। चलिए, कृत्रिम गर्भाधान के लिए बैल का जो वीर्य होता है, जिसको हम लोग सीमेन के नाम से जानते हैं, उसमें किसमें सुरक्षित रख सकते हैं आप? तो ये द्रव नाइट्रोजन हो जाएगा इसका सही जवाब। द्रव नाइट्रोजन में इसे रखा जाता है ताकि यह सुरक्षित रह सके। वीर्य जो सीमेन है वो द्रव नाइट्रोजन में सही ढंग से रह पाता है। आगे देखेंगे, ओजोन परत का ज़्यादा अवक्षय जो होता है मुख्यतः किस कारण से होता है ये बताना है। तो अवक्षय की अगर यहाँ पे बात कर लें तो यहाँ जो ऑप्शंस हैं, ऑप्शंस के अनुसार CFC होगा, यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन इसे कहा जाता है, और यह ओजोन अवक्षय का प्रमुख कारणों में से एक है। तारों का रंग किस पर निर्भर करता है? चलिए 8वां नंबर सवाल का 4 ऑप्शंस है, रेडियस, वायुमंडलीय दबाव, तापमान, दूरी। तो तापमान पर तारों का रंग निर्भर करता है। चलिए 9वां नंबर सवाल देख लेंगे। 9वां नंबर कहता है एक अंतरिक्ष यात्री को एक अंतरिक्ष यान में पृथ्वी की परिक्रमा करते समय कैसा अनुभव होता है? तो भारहीनता का अनुभव होता है, यानी कि उसमें भार कम दिखेगा, अपने आप में यह महसूस होगा। स्टेनलेस स्टील में किन तत्वों का मिश्रण होता है? स्टेनलेस स्टील में निकेल होता है, फेरस होता है, क्रोमियम होता है और कार्बन होता है। तो ये चारों इसका सही जवाब हो जाएगा। स्टेनलेस स्टील बनाया जाता है 4 तत्वों के मिश्रण से। डीएनए में निम्नलिखित इकाई होती है। इकाई यहाँ पर पूछा जा रहा था, ग्लूकोज, सुक्रोज, होगा नहीं, डीएनए है तो न्यूक्लियोटाइड्स इसका सही जवाब हो जाएगा। एकदम आंख बंद करके इस सारे प्रश्नों को बनाना है, एकदम आसान है।
पिंच ब्लेड पूछ रहा है, अयस्क है। देखिए सारे जो विज्ञान के प्रश्न है यहाँ पे इतना महत्वपूर्ण है कि सोच नहीं सकते, ढेर सारी परीक्षाओं में ये पूछा गया है, ये एग्जाम फ्रेंडली क्वेश्चंस हैं। तो ये रेडियम ऑप्शंस के अनुसार हो जाएगा, रेडियम। हालांकि पिंच ब्लेड यूरेनियम भी इसका निष्कर्षण किया जाता है, पिंच ब्लेड अयस्क यहाँ रेडियम इसका सही जवाब हो जाएगा। डिजिटल प्रणाली किस पर आधारित होता है ये बताना है, अंक पर, कंप्यूटर पर, चित्र पर या फिर अंगुलियों पर। तो कंप्यूटर इसका सही जवाब हो जाएगा। डिजिटल प्रणाली किस पर आधारित होता है, कंप्यूटर आधारित। चलिए, प्राक्कलन समिति संसद के किस सदन की समिति है, तो सिर्फ ये पूछा जा रहा है तो ये लोकसभा हो जाएगा। ये लोकसभा की क्या है, समिति है। अब इसमें कितने होते हैं, इसमें कितने सदस्य होते हैं, 30 सदस्य होते हैं, 30 सदस्य होते हैं और सभी होते हैं लोकसभा के सदस्य। सभी कहाँ के सदस्य होते हैं, लोकसभा के ही सदस्य होते हैं। अध्यक्षता इसका कौन करता है, अध्यक्ष कौन करता है, अध्यक्षता। अगर अध्यक्ष की बात करें तो ये लोकसभा के अध्यक्ष ही इसकी अध्यक्षता करते हैं, लोकसभा के अध्यक्ष ही इसकी अध्यक्षता करते हैं, ठीक है। और यह कितने दिनों के लिए होता है, 1 साल के लिए, इसका कार्यकाल 1 साल होता है, ठीक है। और फिर से यह चुना जाता है, प्राक्कलन समिति है ये, ध्यान देना है। चलिए आगे, 15 किस राज्य से संबंधित व्यक्ति अब तक सर्वाधिक बार राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं, राज्य का नाम बताना है। तो ये केरल हो जाएगा, केरल से सर्वाधिक राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं भारत में। 16 नंबर, टोडरमल ने किस क्षेत्र में ख्याति अर्जित की थी, टोडरमल संबंधित है भू राजस्व से, एकदम इसमें कुछ अगर मगर की स्थिति नहीं है। टोडरमल किस क्षेत्र में ख्याति प्राप्त किया है, तो भू राजस्व से संबंधित है। साइमन कमीशन भारत में किस उद्देश्य से आया था, साइमन कमीशन आया कब था, तो 3 फरवरी को आया था, कब, 1927-28 में, 28 में, ठीक है। 3 फरवरी 1928 ईस्वी को साइमन कमीशन भारत आया था। तो यह आया था प्रशासनिक सुधार पर विचार के लिए, इसे याद रखें, प्रशासनिक सुधार पर विचार के लिए यह साइमन कमीशन भारत में आया था। और इसी के विरोध करने पर लाला लाजपत राय को लाठियों से पीटा गया था, जिससे उनकी मृत्यु हो गई थी। ये भी आपको याद रखना, साइमन कमीशन का ही वो विरोध कर रहे थे। वंदे मातरम सबसे पहले किसमें प्रकाशित हुआ था ये बताना है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आनंद मठ। आनंद मठ में सबसे पहले वंदे मातरम ये लिखा गया है, आनंद मठ में ही लिखा गया है। आनंद मठ जो रचित पुस्तक है ये सन्यासी विद्रोह पर रचित पुस्तक है, सन्यासी विद्रोह, तो इसे भी आपको याद रखना है। आनंद मठ किसने लिखा है, बंकिम चंद्र चटर्जी, बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा यह रचित, चटर्जी, बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा यह रचित पुस्तक है आनंद मठ। सन्यासी विद्रोह का वर्णन है इसमें, और सबसे पहले वंदे मातरम का यहीं पे यानी कि ये आनंद मठ में ही लिखा गया है। 16 महाजनपदों की सूची कहाँ उपलब्ध है, कहाँ से पता चलता है 16 महाजनपदों की जानकारी, तो ये अंगुत्तर निकाय में मिलता है, जो कि बौद्ध धर्म का एक कह सकते हैं कि ग्रंथ है, ठीक है। अंगुत्तर निकाय याद रखना है, अंगुत्तर निकाय। 20वां कांग्रेस का 1929 का जो अधिवेशन हुआ था जिसमें पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया था, कहां पर हुआ था, तो ये हुआ था लाहौर में। और इसकी अध्यक्षता किसने किया था, इसको भी आपको याद रखने हैं। तो ये कौन थे, जवाहरलाल नेहरू थे, जवाहरलाल नेहरू। नेहरू पूर्ण स्वराज का यहाँ पे प्रस्ताव पारित किया गया था, लक्ष्य घोषित किया गया था लाहौर अधिवेशन में 1929 ईस्वी को, ठीक है। भारत की प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तट से कितने समुद्री मील की दूरी तक है, यहाँ पे पूछ रहा है प्रादेशिक जल सीमा, ध्यान देना है। तो ये 12 मील की दूरी पर है। समुद्री मील की दूरी कब तक, कहां तक है, 12 मील तक प्रादेशिक जल सीमा है भारत का। 24 मील तक अगर बात करें तो ये संलग्न क्षेत्र कहलाता है, संलग्न क्षेत्र कहलाता है ये, ठीक है। और 200 मील तक अनन्य आर्थिक क्षेत्र इसे कहा जाता है, अनन्य आर्थिक क्षेत्र, ठीक है। तीनों चीज को आप नोट कर लें, कोई भी चीज पूछा जा सकता है तो याद रखना है। 12 मील तक प्रादेशिक जल सीमा है, 24 मील तक संलग्न क्षेत्र है, अनन्य आर्थिक क्षेत्र कहां तक है, 200 मील तक है। चलिए, 22 है, काली एवं तीस्ता नदियों के जो बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक विभाग स्थित है, तीस्ता एवं काली, यानी कि काली एवं तीस्ता नदियों के बीच में, तो कौन सा है, ये नेपाल हो जाएगा, नेपाल। 4 भागों में हिमालय को बांटा गया है। पंजाब हिमालय है जो कि ये सिंधु से लेके सतलज नदी तक है, सिंधु से सतलज नदी तक
इसका विस्तार है, ठीक है। सिंधु से सतलज तक है पंजाब हिमालय का विस्तार। उसके बाद यहाँ पे देखें, उसके बाद आता है कुमायूं हिमालय, जो कि सतलज नदी से लेके काली नदी तक, सतलज नदी से काली नदी तक इसका विस्तार माना जाता है कुमायूं हिमालय का। उसके बाद काली एवं तीस्ता के बीच नेपाल हिमालय है, जबकि असम हिमालय की अगर हम लोग बात कर लें तो तीस्ता नदी से शुरू होता है और दिहांग नदी तक इसका विस्तार है। तो 4 भागों में हिमालय को बांटा गया है, ठीक है। सिंधु से सतलज तक पंजाब हिमालय है, फिर सतलज से लेके काली नदी तक कुमायूं हिमालय है, और काली नदी से तीस्ता नदी तक के नेपाल हिमालय है, और तीस्ता नदी से दिहांग नदी तक के आसाम हिमालय के क्षेत्र में आता है। अगला प्रश्न 23वां, अस्थियों एवं पेशियों को आपस में कौन जोड़ता है? तो यह टेंडन जोड़ता है, टेंडन। इसको कंडरा भी हिंदी में बोलते हैं, लेकिन टेंडन कभी कभी हिंदी शब्द दे देता है, तो टेंडन इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे पूछा जाए अस्थियों को अस्थियों से कौन जोड़ता है, बताइए? तो ये लिगामेंट हो जाएगा, और अस्थियों को पेशियों से जोड़ता है टेंडन। तो दोनों को याद रखना है, टेंडन और लिगामेंट दोनों याद रखने हैं आपको। मुक्केबाजी का खेल परिसर, तो ये रिंग होगा, ऑप्शन आपका सही सी होगा। आज का अंतिम सवाल देखेंगे, 25 नंबर सवाल। 25वां कहता है कमायनी के लेखक कौन है? आसान है, यहीं पे आपका आंसर है जयशंकर प्रसाद। कमायनी के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा लाइक और कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो के बारे में बताएं, क्या सुधार किया जा सकता है इसके बारे में भी बताएं, और हाँ दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। जय हिंद।